स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आप किसी भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देंगे, किसी भी स्टेट में देंगे जा करके, किसी भी ग्रेड का देंगे जा करके, आपको क्वेश्चंस जो हैं हमारे वीडियो से ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूडेनम इज सिचुएटेड एट। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम, ठीक है ना। तो इसमें से जो सबसे पहला वाला पार्ट है ड्यूडेनम, उसकी बात हो रही है। ड्यूडेनम इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ड्यूडेनम कहाँ पे स्थित होता है आप बताएंगे, अपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में होता है हमारा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम और जेजुनम के बाद इलियम, ठीक है ना। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम is the part of small intestine and duodenum is situated at the upper part of the intestine। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप्स। जो भी हम लोग आई ड्रॉप्स देखते हैं, अभी आई फ्लू चल रहा था तो आई फ्लू के टाइम पे हम लोगों ने आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल बहुत किया, ठीक है ना। तो आई ड्रॉप्स में हम लोग क्या एज अ प्रिजर्वेटिव डालते हैं, यानी आई ड्रॉप में हमारा जो मेडिकामेंट है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए कौन सा केमिकल डालते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के बेंजालकोनियम क्लोराइड। बेंजालकोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप्स। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, जाकर के कि आपका जो ग्लीमीप्राइड है और जो ग्लिपिजाइड है, ठीक है, ग्लीमीप्राइड एंड ग्लिपिजाइड बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ ड्रग। तो आपको सीधा सीधा आंसर करना है कि सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया है। सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया आया वो क्वेश्चन है, ग्लीमीप्राइड एंड ग्लिपिजाइड बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ ड्रग। ये ड्रग जो है किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो आपको बताना है सेकेंड जनरेशन ऑफ सल्फोनिल यूरिया। और इनका काम क्या है, तो ये जो ड्रग्स होती हैं जाकर के ये आपकी एंटी डायबिटिक ड्रग हैं, ठीक है ना। ये डायबिटीज़ को जाकर के कम करती हैं। तो ग्लीमीप्राइड एंड ग्लिपिजाइड बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ ड्रग्स, आपको बताना है सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आपको बताना है जाकर के शुगर, ठीक है ना, या डायबिटीज़। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आप सभी लोगों को पता होगा कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है जाकर के। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, कार्यात्मक इकाई क्या होती है, आप बताएंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द सेल। नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी में जो सेल्स पाई जाती है हम लोग उसको नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। ब्रेन में जो सेल्स पाई जाएगी उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन जो है सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो है न्यूरॉन। और इस सेल का रीजनरेशन नहीं होता है। ये सेल्स अगर एक बार टूट गई तो बस टूट गई, फिर वो सेल दोबारा से रीजनरेट नहीं होती है, या आप कह सकते हैं रीजनरेशन पावर इस सेल की सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर किसकी होती है, तो आप बताएंगे लीवर की होती है जाकर के। लीवर ऑर्गन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर रखता है जाकर के, ठीक है ना। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, ठीक। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा ऑन अ प्रोडक्ट, कह रहा किसी प्रोडक्ट पे, ऑन अ प्रोडक्ट द लेबल स्टेट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, व्हाट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन डज द प्रोडक्ट अंडरगो। कह रहा कोई एक प्रोडक्ट है और उस पर एक लेबल लगा हुआ है कि ये डिकम्पोज हो जाएगा लाइट में आने पर, ठीक है ना, प्रकाश में आने पर ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो किस तरीके का डिकम्पोजिशन जो है कह रहा है इस ड्रग में होगा जा करके, तो आप बताएंगे जा करके ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा जा करके अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइट के संपर्क में आ गया, ठीक है ना, आपका प्रोडक्ट जो है अगर वो लाइट के संपर्क में आया, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा जा करके, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा जा करके। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, यूकेलिप्टस ऑयल मेनली कंटेन्स। जो यूकेलिप्टस ऑयल होता है इसमें मेनली क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे साइनॉल 1 to 8%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूकेलिप्टस ऑयल में मेनली क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे साइनॉल पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है, 1 to 8% साइनॉल आर प्रेजेंट इन द यूकेलिप्टस ऑयल। तो यूकेलिप्टस ऑयल में मेनली क्या पाया जाता है, साइनॉल पाया जाता है। बढ़ेंगे अपने, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एज एंड द आर्म्स एंड लेग्स, कह रहा है जैसे कि आपकी आर्म्स, आपके जो हाथ हैं और जो आपके पैर हैं, ब्लड फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, एंड इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्लोइंग बैक बाई। तो आप आंसर करना है वॉल्व्स। देखिए अब इसका समझिए, ये आपके हाथ हैं, ठीक है ना, हाथ के बाद ये आपकी बॉडी है और ये आपके पैर हैं। सपोज दैट ये आपके पैर हैं, ठीक है ना, ये आपके पैर हैं।
तो ब्लड जो है नीचे से ऊपर जब जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे हाथों में भी नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे से जो ऊपर ब्लड जाता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है। ग्रेविटी कैसे काम करती है? ग्रेविटी ऊपर से नीचे की ओर काम करेगी, यानी कोई वस्तु यदि ऊपर है वो नीचे ज़मीन में गिर जाएगी, ठीक है ना। तो ज़मीन में नीचे गिरने को क्या कहते हैं? यानी ये ग्रेविटी के संपर्क में आ गया। इसी तरीके से ब्लड जो हमारा है ये, लेकिन ब्लड भी हमारा ऊपर से नीचे जाता है, लेकिन ये नीचे से ऊपर भी तो जाता है। तो कह रहा है ये ब्लड जो हमारा ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाता है पैरों में, ये पैर हैं, पैरों में ये ऊपर गया, ठीक है ना। इसी तरीके हाथ ये नीचे लटक रहे हैं, हाथों से उंगलियों से शोल्डर तक गया। तो कह रहा है ये किस वजह से नीचे से ऊपर चला जाता है? नीचे बिना नीचे आए, यानी बिना ग्रेविटी के संपर्क में आए, तो विद द हेल्प ऑफ वॉल्व्स। जो वॉल्व्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ब्लड को, ये जो वॉल्व्स होते हैं क्या करते हैं, ब्लड को ऊपर तो जाने देते हैं लेकिन नीचे जो है नहीं आने देते हैं। तो देखिए वॉल्व से 2 क्वेश्चन आपके अभी पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन और अभी आपका वॉल्व्स का आएगा आगे। कह रहा है हिप्नोटिक ड्रग्स कैन बी इंजेक्टेड बाय रेक्टल रूट। कुछ हिप्नोटिक ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोग रेक्टली देते हैं जाकर के, रेक्टल रूट से देते हैं जाकर के, ठीक है ना। और उनमें से कौन सी है तो बताएंगे क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है ना। हिप्नोटिक ड्रग्स कैन बी इंजेक्टेड बाय रेक्टल रूट। आपको ऐसी हिप्नोटिक ड्रग के बारे में बताना है जिसको इंजेक्ट किया जा सकता है रेक्टली, तो वो है क्या? क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है ना, क्लोरल हाइड्रेट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है मॉर्फिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो मॉर्फिन किसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है? आप बताएंगे कार्डियक अस्थमा। तो मॉर्फिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अस्थमा। तो कार्डियक अस्थमा के लिए मॉर्फिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है। सीधे सीधे याद करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये अगला वेन्स वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। कह रहा वेन्स डिफर्स फ्रॉम आर्टरी इन हैविंग। जो वेन्स होती हैं वो आर्टरी से डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती है, इनमें क्या ऐसा पाया जाता है? तो आप बताएंगे वाल्व्स टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कह रहा है वाल्व, क्योंकि आर्टरी में वाल्व नहीं पाए जाते हैं, वेन्स में वाल्व पाए जाते हैं, इसीलिए वेन्स डिफर होती हैं आर्टरी से, ठीक है ना। चूँकि वेन्स में वाल्व पाए जाते हैं और ये वाल्व क्या करते हैं जाकर के कि ये कंट्रोल करते हैं डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। ये ब्लड के फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा ब्लड ऊपर जा रहा है तो इसको ऊपर ही जाने देंगे, नीचे नहीं आने देंगे, ठीक है ना। इसी को कंट्रोल कर लेते हैं कौन? वाल्व्स हमारे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टेम्परेचर एंड टाइम यूज्ड इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। अगर आप मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या टेम्परेचर रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी? तो आप बताएंगे 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। 120 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए गर्म करेंगे जाकर के, अगर आप मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कर रहे हैं जाकर के, ठीक है ना। अगर आप ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स, और कहीं कहीं पे मिलता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ब्लीडिंग फ्रॉम आर्टरी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है अगर आर्टरी से ब्लीडिंग होती है तो हम इसको कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, कैसे चिन्हित करेंगे जाकर के कि ये जो ब्लीडिंग हमारी हो रही है शरीर में ये आर्टरी से हो रही है। तो आर्टरी और वेन्स 2 चीज़ें होती हैं, वेन्स और आर्टरी, ठीक है। तो वेन से भी ब्लीडिंग होगी और आर्टरी से भी ब्लीडिंग होगी। अगर आर्टरी से ब्लीडिंग हो जाती है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये ब्लीडिंग आर्टरी की है? तो आप बताएंगे जाकर के, काफ़ी देखिए अच्छा लॉजिकल बात है ये। ब्लड इज़ रेड, जो ब्लड होगा वो प्योर रेड होगा जाकर के, और ब्लीडिंग इज़ कॉन्टीन्यूस, जो ब्लीडिंग होगी वो लगातार होगी जाकर के, ठीक है ना। तो ब्लड इज़ रेड एंड ब्लीडिंग इज़ कॉन्टीन्यूस, लगातार ब्लीडिंग होके रह जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा साइंस एंड सिम्टम किसका, कि अगर आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही है या नहीं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे नोड ऑफ हार्ट, ये तो सभी को पता होगा, पेस मेकर को ऐसे नोड ऑफ हार्ट कहते हैं, सीनो ऑरिकुलर नोड ऑफ हार्ट। तो ये क्या है, पेस मेकर। ऐसे नोड का फुल फॉर्म सीनो ऑरिकुलर नोड ऑफ हार्ट, ठीक है ना। पेस मेकर होता है ऐसे नोड, ऐसे नोड की तरह क्या काम करता है, पेस मेकर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन। आपको बताना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आती है टेट्रासाइक्लिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन टैबलेटिंग ऑपरेशन ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड बाई। कह रहा है इन टैबलेटिंग ऑपरेशन ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड बाई। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं टैबलेट बनाने के प्रोसेस में, जब हम लोग ग्रेन्यूल्स होते हैं उन ग्रेन्यूल्स को कैसे सुखाते हैं, कैसे ड्राई करते हैं, तो आप बताएंगे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इन टैबलेटिंग ऑपरेशन ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड बाई फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। जो टैबलेट के ऑपरेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रायर का, वो होता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ठीक है, ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एम ए हंग इज अ सिनोनियम फॉर।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी 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 इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एम ए हंग जो है इफेड्रा का सिनोनियम्स है। इफेड्रा का सिनोनियम्स क्या होता है? एम ए हंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी का कि एम ए हंग इज अ सिनोनियम फॉर इफेड्रा। एक दिन मैं आपको सारे सिनोनियम्स जो है, सारे सिनोनियम्स पे वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो उससे क्या रहेगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हैं वो आप सबको याद हो जाएंगे, और चूंकि कोई ना कोई सिनोनियम्स पूछ लिया जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है, तो आप सब लोग एक बार उसको याद कर लेंगे, दोबारा से केवल रिवीजन करना रहेगा। याद करने का तरीका मैं बता दूंगा आपको। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनबर्न इरर। ठीक है, इनबॉर्न इरर मेटाबॉलिज्म दिस रिफर्स टू। देखिए जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये एक एग्जाम्पल है कैसा? इनबॉर्न इरर। ठीक है ना, बॉर्न इरर मेटाबॉलिज्म, यानी मतलब ये एक तरीके से देखा जाए कि ये जब जन्मजात पैदाइशी, एक तरीके से देखा जाए पैदाइशी मेटाबॉलिज्म की दिक्कत है फिनाइल कीटोन्यूरिया की, तो ये क्या रिफ़र करता है जाकर के, किसके लिए ये जो है बताई जा रही बात? तो आप बताएंगे इनहेरिटेड लैक ऑफ एंजाइम्स फिनाइल एलानिन। होता क्या है कि जब पहले से ही बच्चे में लैक ऑफ एंजाइम होता है, कौन सा? फिनाइल एलानिन, तो ये क्या कर देता है जाकर के? फिनाइल कीटोन्यूरिया की कंडीशन कर देता है जाकर के। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन इनबॉर्न इरर। ये एक इनबॉर्न इरर होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया, और जो किसकी मेटाबॉलिज्म की वजह से गड़बड़ हो जाता है? तो इनहेरिटेड लैक ऑफ एंजाइम, ये एक एंजाइम होता है, ठीक है, फिनाइल एलानिन, इसकी वजह से ये कंडीशन बन जाती है फिनाइल कीटोन्यूरिया की। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम किसका साइड इफेक्ट है? तो आप बताएंगे सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स क्या होती है? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं जाकर के। ठीक है, तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो होता है वो एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है? आप बताएंगे सल्फोनामाइड से जुड़ा हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि ऑल ड्रग्स आर एनालाइज्ड बाय एसिड बेस्ड टिट्रेशन एक्सेप्ट। जो टिट्रेशंस होते हैं कुछ दवाओं के लिए, जो टिट्रेशन का प्रोसेस होता है उसमें से एक होता है एसिड बेस्ड टिट्रेशन। तो कह रहा है सभी दवाएं एसिड बेस्ड टिट्रेशन से टाइट्रेट करी जाती हैं, केवल एक को छोड़ करके। वो कौन सी है? तो आप बताएंगे वो है डाइक्लोफिनेक सोडियम। डाइक्लोफिनेक सोडियम में एसिड बेस्ड टिट्रेशन नहीं होता है। और किन किन दवाओं में होता है? एस्प्रिन में एसिड बेस्ड टिट्रेशन होता है, बेंजोइक एसिड में एसिड बेस्ड टिट्रेशन होता है, और साइक्लोसेरिन में होता है जाकर के। तो साइक्लोसेरिन, एस्प्रिन और बेंजोइक एसिड। आपको ये भी याद रखना कि किन में एसिड बेस्ड टिट्रेशन का यूज़ करते हैं, तो बेंजोइक एसिड में करते हैं, साइक्लोसेरिन में करते हैं, और एस्प्रिन में करते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिपैरिन प्रिवेंटेड ब्लड कोगुलेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड। ये थ्रोम्बिन को कैटालाइज करने से रोक देता है जाकर के हिपैरिन। ठीक है, और इसी तरीके से क्या होता है? प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है ब्लड की कोगुलेशन के प्रोसेस को। यानी हिपैरिन हमारे किस तरीके से काम करता है? एंटी कोगुलेंट्स की तरह। ठीक है ना, ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर जो ब्लड हमारा होता है वो तरल पदार्थ में रहता है, लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, वो जमता नहीं। किस वजह से नहीं जमता है? क्योंकि अंदर बॉडी के हिपैरिन पाया जाता है, और हिपैरिन क्या करता है? इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन को कैटालाइज्ड होने से। फिर बढ़ेंगे हम लोग स्लगिंग इज़ रिलेटेड टू। जो स्लगिंग का एक वर्ड है, स्लगिंग एक जो हमारा टर्म है स्लगिंग, ठीक है, एक ये जो शब्द है ये किससे रिलेटेड है? तो आप बताएंगे ड्राई ग्रेन्युलेशन से। तो जो ड्राई ग्रेन्युलेशन हम लोग करते हैं, ड्राई ग्रेन्युलेशन जो ग्रेन्यूल्स का ड्राई ग्रेन्यूल्स बनाने का तरीका होता है, उसमें हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है स्लगिंग। तो स्लगिंग इज़ रिलेटेड टू ड्राई ग्रेन्युलेशन। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। नक्स वोमिका सीड्स। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नक्स वोमिका जो सीड्स हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो आप बताएंगे लोगोनिएसी। तो लोगोनिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं नक्स वोमिका। तो लोग हैं नक्शा दिखाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे याद करेंगे कि लोग हमेशा नक्शा दिखाते हैं। तो नक्स वोमिका लोगोनिएसी फैमिली से रिलेट है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जाकर के। सब कोटिंग इज़ गिवन टू द टैबलेट। टैबलेट में जो सब कोटिंग करी जाती है वो क्यों करी जाती है आपको बताना है। क्योंकि ये जैसे हमारी टैबलेट है इसमें हमने सब कोटिंग कर दी, ठीक है ना, सब कोटिंग कर दी। अब सब कोटिंग करने के बाद क्या होगा? इस टैबलेट का जो भार पहले 100 mg था, अब ये क्या हो जाएगा? 200 mg हो जाएगा जाकर के, ठीक है। तो इंक्रीज़ द बल्कीनेस, इसका भार बढ़ाने के लिए हम लोग सब कोटिंग करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है केवलिन इज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। केवलिन इज़ आपको बताना हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट को ही हम लोग केवलिन कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? Al2SiO5, Al2SiO5 हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट, इसको हम लोग कहते हैं केवलिन। आया हुआ क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है जाकर के? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। पैनक्रियाज सीक्रेट्स हार्मोन्स विच हेल्प्स इन।
कह रहे जो पैनक्रियाज है वो सिक्रीट करता है हार्मोन्स को, जो कि किस में हेल्प करता है, कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी। बॉडी में शुगर बैलेंस बनाए रखता है जाकर के हमारा पैनक्रियाज से जो सिक्रीट होता है हार्मोन्स, जैसे कि आपका हो गया जाकर के इंसुलिन, ठीक है ना, बीटा सेल से सिक्रीट होता है जाकर के। फिर क्वेश्चन नंबर 25 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है मुलेठी इज़ कॉमन नेम फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुलेठी का कॉमन नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, आप बताएंगे ग्लिसराइजा ग्लोबरा। तो ग्लिसराइजा ग्लोबरा इज़ द कॉमन नेम ऑफ मुलेठी। तो मुलेठी का कॉमन नेम क्या है, ग्लिसराइजा ग्लोबरा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना आपको केवल इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।